बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर फेलोज़, मैं आपको आज बताने लगा हूँ कि किस तरह आपने अपने जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसके रेस्पॉन्स फॉर्म रेस्पॉन्स शीट को आपने किस तरह उनका क्वेश्चन रिलायबिलिटी टेस्ट करना है आपने। तो आपने सबसे पहले अपने क्वेश्चन में रेस्पॉन्स की जो शीट जाना है यहाँ पर आपने क्लिक करना है, तो आपके पास फाइनल प्रोजेक्ट की जो रिस्पॉन्स शीट होगी वो गूगल शीट यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। आपने यहाँ फाइल्स में जा के इसको डाउनलोड कर लेना एक्सेल की फॉर्म में। तो एक्सेल जो हमें डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास ये शीट आ जाएगी। तो आपने अभी ये क्वेश्चन आता है कि हमने SPSS में किस तरह डाटा एंटर करना है। आया कि फर्ज कि हमारे पास 400 सैम्पल हमने कलेक्ट किए हैं, तो 400 सैम्पल कलेक्ट करते करते तो हम तो बहुत थक जाएंगे, तो बहुत मुश्किल काम है, हैवी काम है। तो हमने कौन से क्वेश्चन को हमने एनालाइज करना है ये भी है। तो आप सिंपली यहाँ से जो है अपना डाटा कॉपी करेंगे, जितना भी आपने वो उसमें सेलेक्ट करना होगा, तो कॉपी करके आपने आना है SPSS में। SPSS का न्यू प्रोजेक्ट सबसे पहले आपने वेरिएबल डिफ़ाइन करने हैं। फर्ज कि यहाँ पर आपका है जेंडर है, तो वो आपने डिफ़ाइन करना है। अब इसकी टाइप जो है न्यूमेरिक। अब आपने जो कॉपी करना है उसको फ़िलहाल आपने जो हमने कॉपी किया हुआ वर्ड फॉर्म में है, तो इसको हमने आर्जी तौर पर स्ट्रिंग फॉर्म में हम इसको चेंज कर देते हैं ताकि हम कॉपी किया हुआ डाटा अपने यहाँ पेस्ट कर सकें। इसको भी जो है ना बढ़ा सकते हैं अब डेसिबल लेबल। यहाँ आपने अपना क्वेश्चन लिख देना ओरिजिनल। यहाँ नेम वाले फॉर्मेट में आप सिर्फ एक ही वर्ड लिख सकते हो, कोई एब्रीविएशन अपना क्वेश्चन का तो एक वर्ड नहीं होता, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन होता है, तो आप यहाँ उसका एब्रीविएशन लिख सकते हो। तो लेबल में आप अपना पूरा क्वेश्चन लिख सकते हो। व्हाट इज़ योर जेंडर, व्हाट इज़ योर जेंडर, इस तरह आप क्वेश्चन लिख सकते हो। वैल्यू, अब वैल्यू में आपने अपने जो आपकी जो MCQs होंगे, जो ऑप्शन होंगे ना MCQ के, वो हमने डिफ़ाइन करना है। फर्स्ट किया मैंने मेल में कहा कि जेंडर में कहा कि 1 फॉर मेल, या कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 2 फॉर फीमेल। तो ये मैंने अपने क्वेश्चन को डिफ़ाइन कर दिया। इसको हम ओके कर देंगे तो हमारे जो क्वेश्चन था, जेंडर वाला क्वेश्चन था, वो डिफ़ाइन हो गया है। तो उसको आपने यहाँ पर आपके पास अगर यहाँ न्यूमेरिक होगा तो वहाँ यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे होंगे। स्केल का ऑप्शन आ रहा होगा, नॉमिनल का ऑप्शन आ रहा होगा, ऑर्डिनल का ऑप्शन आ रहा होगा। अब ये जेंडर हो गया, एज होगी, हाइट होगी, तो ये डेमोग्राफिक डाटा है। अब आपका जो क्वेश्चन मेन क्वेश्चन होंगे, जो आप जिन क्वेश्चन के बारे में आपने रिसर्च करनी है, तो वो आपके मेन क्वेश्चन होंगे जिनको आपने एनालाइज करना है, जिनका जो आपने रिलायबिलिटी टेस्ट या क्रॉनबैक अल्फा टेस्ट करना है। तो जो डेमोग्राफिक डाटा पे क्रॉनबैक अल्फा टेस्ट नहीं होता, सिर्फ वो क्वेश्चन जिनको आपने एनालाइज करना होता है, जो आपके असल टॉपिक से रिलेटेड हैं, उनको आपने उनकी रिलायबिलिटी चेक करनी होती है। तो फर्स्ट क्या मेरे पास अब क्वेश्चन है कि डू यू स्मोकिंग हैबिट। ठीक है, स्मोकिंग हैबिट में हम अब आ जाते हैं। तो इसको मैं स्ट्रिंग डिफ़ाइन कर दूंगा, और इसका मैंने ये कहा कि डू यू स्मोक, डू यू करंटली स्मोक, मैंने ये क्वेश्चन किया। अब इसका येस और नो में है, या फिर तीसरा ऑप्शन मैं इसको कहूँ कि येस का है। इसकी वैल्यू मैंने दी 1 फॉर नो एंड 2 फॉर येस। ठीक है, इसको मैंने डिफ़ाइन कर दिया। तो इस तरह मैंने क्वेश्चन डिफ़ाइन कर लेने हैं। अब इसको अब ये मेरा स्केल वाला क्वेश्चन था, ये न्यूमेरिक टाइप में होगा, तो तब जाके यहाँ से मैं इसको कर दूँगा स्केल फॉर्मेट में चेंज। तो ये मेरा स्केल फॉर्मेट में हो गया। तो इस तरह मेरे बाकी जितने क्वेश्चन हो गए उनको मैं पहले अब मैंने करना है डाटा एंटर। डाटा एंट्री के लिए मुझे इसको स्ट्रिंग फॉर्म में चेंज करना होगा, ताकि मैं यहाँ से डाटा एक्सेल में डाटा व्यू में जाके, अब मैंने स्मोकिंग में अगर कोई डाटा एंटर करना है, तो अब मेरा जो चूँकि स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैं यहाँ से कोई भी डाटा एंटर ले सकता हूँ। जिस तरह मैं ड्यू करंटली स्मोक या कोई भी सैम्पल वैल्यू जिस तरह ये है, मैं इसको मैं करूँ कॉपी कर ले। मैंने एक कॉलम कॉपी किया, मैं सारे भी इकट्ठे कॉलम कॉपी कर सकता हूँ। तो इसमें आके मैं इसको Ctrl+V दबाऊँ, तो मेरा सारा का सारा सैम्पल जो मैंने वहाँ से कॉपी किया यहाँ पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्म में है।
अगर न्यूमेरिक फॉर्म में होता तो फिर यहाँ पेस्ट नहीं होता। ये मैंने कुछ सैंपल ले लिया। ये मेरा आ गया सैंपल। और इसमें मेरे पास थे येस, नो और सैडम, 3 ऑप्शन थे ना। तो मैं ऐसे करता हूँ, डाटा वेरिएबल व्यू में जाके मैं इसकी जो वैल्यू है उसको मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ। 1 फॉर नो, 2 फॉर 0 फॉर सैडम। ठीक है, ये आ गया। तो अब इसमें मैंने उसको क्वेश्चन को डिफ़ाइन कर दिया। स्मोकिंग, अब मैंने इनको डिफ़ाइन किया हुआ चूँकि, तो इस तरह मैं बाकी क्वेश्चन भी इस तरह डिफ़ाइन कर लूँगा। और इसको मैं चाहता हूँ कि अब जब मैंने इसका रिलायबिलिटी टेस्ट करना है तो उसके लिए मुझे स्केल चाहिए, स्केल वाला क्वेश्चन चाहिए। तो स्केल करने के लिए इसको मैं स्ट्रिंग टाइप से उसको मैं न्यूमेरिक टाइप में चेंज कर दूँगा। मैंने सैम्पल जब ले लिया है उसको मैं लेकिन इससे पहले भी आपने क्या करना है, इसको अपने न्यूमेरिक फॉर्म में चूँकि लेना है तो ये येस होंगे, जितने वर्ड्स होंगे उनको आप रिप्लेस करना है। तो येस को आप रिप्लेस करेंगे, फाइनल रिप्लेस यहाँ पर आएंगे, इस ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ फाइनल रिप्लेस में आएंगे। तो यहाँ पर आपने करना है फाइंड येस करना है। तो इसकी वैल्यू मैंने क्या डिफ़ाइन की थी, 2। तो येस जितने भी होंगे वो 2 से रिप्लेस होंगे, रिप्लेस आल। तो 40 रेस्पॉन्स येस वाले थे वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे। येस रिप्लेस विद 2। तो ये 40 रेस्पॉन्स हमारे रिप्लेस हो गए येस से। इस तरह हमने नो को भी रिप्लेस करना है। नो की वैल्यू हमने 1 डिफ़ाइन की थी, तो नो को हमने रिप्लेस करना है 1 से। इस तरह नो 1 से रिप्लेस हो गया। और हमने सैडम को हमने रिप्लेस करना है 0 से। तो रिप्लेस ऑल किए तो मेरे 7 रेस्पॉन्स थे सैडम वाले, तो वो रिप्लेस हो गए। अब हमारे पास ये डाटा एंट्री सारी की सारी क्या है, डिजिट्स में आ गई। अब हम इसका जो टाइप थी, क्वेश्चन टाइप, वो स्ट्रिंग से हम कर देंगे न्यूमेरिक कर देंगे, ताकि हम इसको एनालाइज कर सकें। इसको ओके कर देंगे। ओके करते ही अब ये हमारा न्यूमेरिकल टाइप में आ गया। यहाँ पर हम मैयर इसकी जो है हम स्केल कर देंगे। इसी तरह हमने बाकी क्वेश्चन भी अपने एंटर करने हैं ताकि हम उनको एनालाइज कर सकें। अब मेरे पास एक सैम्पल एंटर किया हुआ है, मैं उस सैम्पल की तरफ लेके जाता हूँ। तो ये मेरे पास इस तरह सैम्पल थे, ये मेरे क्वेश्चन थे मेरे पास वेरिएबल व्यू में आए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 20 तक ये हमारे स्केल वाले क्वेश्चन थे। मैंने इस तरह अपने क्वेश्चन को डिफ़ाइन किया, और डिफ़ाइन करने के बाद जो वैल्यू डिफ़ाइन की, उसके बाद स्केल में उनको डाटा एंट्री करने के बाद उनको न्यूमेरिक टाइप में चेंज किया। न्यूमेरिक टाइप में चेंज करने के बाद पहले इसको मैंने स्ट्रिंग टाइप में चेंज किया ताकि मैं डाटा एंट्री कॉपी पेस्ट इधर कर सकूँ। उसके बाद फिर मैंने इनको इसकी जो टाइप है वो चेंज कर दी, न्यूमेरिक टाइप में चेंज कर दी उनको रिप्लेस करने के बाद। तो अब ये इधर से स्केल वाले आ गए। तो स्केल करने के बाद अब हमारे पास ये मैंने सैम्पल अभी एंटर नहीं किया ताकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है एनालाइज करने के लिए। तो ये हमारे पास थे, ये वो सैम्पल क्वेश्चन हैं जिनको मैंने एनालाइज करना है। तो हम अब यहाँ पर जब हमने सारा डाटा एंटर कर चुके होंगे तो यहाँ एनालाइज में आना है। अपने एनालाइज में आने के बाद स्केल वाले ऑप्शन में आना है। स्केल में अपने रिलायबिलिटी एनालिसिस में आना है। रिलायबिलिटी एनालिसिस में आपके पास आपके सारे क्वेश्चन होंगे। आपने ऊपर वाले सब क्वेश्चन को छोड़ देना है, नीचे आना है ये स्केल वाले क्वेश्चन। इनको अपने शिफ्ट बस डाउन एरो दबा कर आपने सबको सिलेक्ट कर लेना है, और इधर इनको सिलेक्ट कर लिए, सारे क्वेश्चन इनको इधर इंपोर्ट कर लिया। अब इनको सारे जो क्वेश्चन जिनको आपने एनालाइज करना है स्केल वाले सिलेक्ट हो गए हैं, तो इनको ओके क्लिक करना है। ओके के बटन दबाया तो हमारे पास ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बन के आ जाएगी इसकी। ये रिपोर्ट बन के आ गई हमारे पास 0.682। ये हमारे पास क्राउनबेक अल्फा का रिपोर्ट है, टेस्ट है 0.682। इसका मतलब ये है कि मेरा जो सैम्पल था वो क्वेश्चनेबल है, मतलब क्वेश्चन की रिलायबिलिटी क्वेश्चनेबल है। 0.6 से 0.7 तक क्वेश्चनेबल होता है, 0.7 से 0.8 तक
एक्सेप्टेबल होता है, 0.8 से 0.9 तक गुड होता है, और 0.9 से अबव एक्सीलेंट रिजल्ट होते हैं, और 0.6 से नीचे हो तो पुअर है, और 0.5 से नीचे हो तो नॉट एक्सेप्टेबल। तो अब हमारे पास ये उसने रिपोर्ट बना के दे दी है। तो ये था रिलायबिलिटी टेस्ट किस तरह आपने करना है। तो अपना डाटा एंटर करें, डाटा एंटर करते हुए उनको अपनी सबसे पहले अपने वेरिएबल व्यू में अपने डाटा एंटर करने के लिए उनको सबको स्ट्रिंग टाइप में चेंज कर देना है। स्ट्रिंग टाइप में चेंज करने के बाद आपने एक्सेल से यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते हुए करके आपने उनको फाइंड एंड रिप्लेस करने पे कर देना है। जिस तरह सैडम को मैंने रिप्लेस किया हुआ 0 से, और येस को हमने 2 से, नो को अपने 1 से, जो भी हमने डिफ़ाइन किया उन्होंने क्वेश्चन की उनकी वैल्यू डिफाइन की होगी, उन्हीं से उनको हमने रिप्लेस कर देना है। इस तरह हम रिप्लेस करने से यह होगा कि एक ही कॉलम में जितने भी येस होंगे उन हमें बार बार उसको हम एक एक करके एंटर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम एक ही दफ़ा हम करेंगे तो सब के सब रिप्लेस हो जाएंगे। तो इस तरह हमें आसानी हो जाएगी। तो ये था मेथड कि हमने किस तरह डाटा एंटर करना है एसपीएसएस में, और किस तरह हमने उसको जो रिलायबिलिटी टेस्ट है, क्राउनबेक अल्फा टेस्ट है, वो हमने अप्लाई करना है। तो अगर उसमें किसी को क्वेश्चन हो, किसी ने कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं।